नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 8 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं आज का कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी बताएंगे कि कैसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। उसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा योजनाओं के लिए अच्छा चंद्रमा है। कुल मिलाकर आज आपसे काम बहुत अधिक नहीं होगा। सोच विचार आज अधिक होगा। उस सोच विचार में जो भी मंथन आप करें उसको लिख कर जरूर रखें, क्योंकि आज जो चिंतन करके आप एक फल निकालेंगे उसको आप भूल जाएंगे। इसलिए आज के चिंतन को लिख कर रखना जरूरी है और उसी पर आप कार्य करते रहें। दिन शुभ होगा, कार्य सफल होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उनसे ही आपका बेड़ा पार होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति का योग बनता है। और जिस व्यक्ति को आज आप चाहेंगे और जिस व्यक्ति का आज आप सहयोग करेंगे, आपके भाग्य से उसके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मीठा खाकर घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी उत्तम फल प्रदान कर रहा है, रुके धन की प्राप्ति भी करा रहा है और आप जो काम करना चाह रहे हैं दोपहर तक वह कार्य संपन्न भी हो रहा है। लेकिन दोपहर 4 बजे के बाद स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, इसलिए किसी व्यक्ति से वाद विवाद दोपहर के बाद ना करें। आज आपका दिन शुभ हो। अपने भगवान की आराधना करें, धूप बत्ती दें, उनको भी इस तरह से धूप दें और स्वयं भी इस तरह से धूप लें और आप घर से बाहर निकलें। दिन शुभ होगा। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं और परिस्थिति भी आज बेहतर है। विशेष रूप से परिजन आपको सहयोग कर रहे हैं, उस कारण से आपका मानसिक तनाव भी आज कम हो रहा है। घर परिवार के लोगों के माध्यम से अच्छे लाभ के संकेत हैं और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से आज मिलना होगा। कुछ बातें शेयर होंगी और कुछ नया सीख कर आज आप जरूर आएंगे। आज आपका दिन शुभ होगा। भगवान शिव की आराधना से, उन्हीं की कृपा से दिन में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो खर्चीला है और थोड़ा सा वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित कर सकता है और उस उत्तेजनाओं में आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखें। उत्तेजनाएं नहीं आनी है, आपको टारगेट फिक्स करना है। इर्द गिर्द उसी के घूमते रहें, किसी की बात पर ध्यान ना दें। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए किसी भी जलाशय में मछलियों को दाना जरूर डालें। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। अच्छे फल की प्राप्ति है, रुके धन की भी प्राप्ति और कुछ नई काम भी आपसे बन जाएंगे। आज आप खुश रहेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। जो काम जैसे चाहेंगे वैसे उन कार्यों को संपन्न कर डालेंगे। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए तुलसी का एक पत्ता आप निगलें पानी के साथ में, फिर घर से बाहर निकलें, सफलता अच्छी मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज परिणाम प्राप्ति का बहुत अच्छा दिन है। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे आपको लाभ होंगे और जिन लोगों से आप मिलना चाह रहे थे आकस्मिक उनसे मुलाकात होगी जो आपके मन में प्रसन्नता भर देगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने इष्ट देव का पूजन करें और सफेद चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर जाएं। सफलताएं अच्छी प्राप्त होंगी, दिन भी शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज दूसरे के भरोसे बैठने का दिन नहीं है। स्वयं ही निर्णय करें,
काम कैसे करना है उसकी योजनाएं बनाएं और काम शुरू कर दें। अकेले ही काम करेंगे, सफल हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की परिक्रमा जरूर करें, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका काम संपन्न हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो आज दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी पहले बनाई हुई योजना आज काम आएगी, उसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग आपसे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े हुए कार्य ही आपसे कराएंगे, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि व्यक्ति आपसे क्या कराना चाहता है और क्या नुकसान आपको इससे हो सकता है। तो चिंतन करने के बाद ही सामने वाले व्यक्ति को आप निर्णय सुनाएं, तभी आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन शुभ हो, परिस्थिति बेहतर हो, इसलिए लाल रंग का पुष्प अपनी जेब में रखकर आप घर से बाहर जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति आज बेहतर है। कुछ मांगलिक कार्यों की चर्चा भी घर में हो सकती है और उसके जिम्मेवार भी आप ही रहेंगे। और आप घर परिवार की समस्याओं के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, आपके प्रयासों से परिवार में शांति होगी, घर से बाहर के काम सफल होंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए भगवान को केले का भोग जरूर लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और मुझे दिखता है आज आप बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में भी हैं। आज आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। सायंकाल तक अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी आप तरोताज़ा बने रहेंगे, परिस्थिति भी अच्छी होंगी। जो सोच रहे हैं वह कार्य तो दोपहर में ही संपन्न हो जाएगा। आज थोड़ा सा जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम से पहले भगवान के आगे विनती कर लें, मुझे ये कार्य करना है, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, काम आपका बन जाएगा, दिन शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि आज की सबसे अच्छी राशि है। रुके धन की भी प्राप्ति हो रही है, रुके काम भी चलना शुरू हो रहे हैं और कुछ खुशखबरी भी सुनने को मिल रही है। लेकिन ये सब थोड़ी थोड़ी मिलेगी आपको, जो मन में प्रसन्नता तो भर ही देगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने मित्रों को मीठा खिलाएं, नहीं तो चाय तो पिला ही सकते हैं। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास लाए हैं गुरु मंत्र में आचार्य राजेश जी। मित्रों, आज एकादशी का श्राद्ध है। सभी श्राद्धों में एकादशी का श्राद्ध सबसे बड़ा माना जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला होता है, तीनों प्रकारों के सुखों को उपलब्ध कराने वाला होता है और तीनों प्रकार के दोषों को मिटाने वाला होता है। आज के दिन का श्राद्ध करने से पूर्वज किसी भी स्थिति में अधोगति में पड़े हुए हैं तो उन्हें पानी मिल जाता है और उनमें ऊर्जाएं आ जाती हैं। जब पितृ ऊर्जावान होते हैं तो वह हमें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमें सहयोग भी प्रदान करते हैं। आज की एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। जैसा हमने आपको कल बताया कि आज की एकादशी और आने वाली एकादशी, दोनों एकादशियों का व्रत आप जरूर करें, क्योंकि आने वाली एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है जो वर्ष में एक बार इस समय आ रही है, क्योंकि उसमें 3 तिथियों का मिश्रण है और ऐसी एकादशी बहुत शुभ होती है, कई प्रकार के दोषों को मिटाने वाली होती है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि पितृ सूर्य हैं, ऋषि हैं या पूर्वज हैं। साथ ही साथ जानेंगे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, पितृपक्ष चल रहे हैं और पितरों को कई नाम से पुकारा जाता है, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पितृ वास्तव में सूर्य हैं, ऋषि हैं या फिर हमारे पूर्वज ही हैं? सूर्य के नामों में, सहस्त्र नामों में सूर्य के भी सहस्त्र नाम है। अहम कालः महाकाला सूर्यो तो प्रपितामह बच्चामि सर्वलोकस्य अनुशासन करोम्यहम् सूर्य स्वरूपम
मय्यादिरूपम् अत्रयी प्रकाशम तत्रयीत धर्मा। तीन धर्मों को तीन लोकों में सूर्य बनकर प्रपितामह के रूप में, प्रपितामह ने आपके बाबा का बाबा, मैं कालोस्मि जयोस्मि और सहस्रवृष्णवोस्मि। मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैं जीवन दाता हूं। पर्जन्यदन्न संभव सूर्य प्रातः उदय होकर और अंत में शाम को आपकी आयु का एक दिन लेकर चला जाता है। सप्तर्षियों की सप्तपिंडोदक क्रिया जो होती कहा गई है, ये 7 ऋषि सूर्य लोक की ऊर्जा को अपनी तपश्चर्या की ऊर्जा से आलोकित करते हैं पितृपक्ष में। बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है इसका। आश्विन नाम का जो ये सूर्य है, ये हमारा प्रपितामह हुआ। बहुत ध्यान से समझना तो पितर समझ जाओगे। और ऋषि हमारे, जब हम कहते हैं हम चंद्रवंश के हैं, हम सूर्य वंश के हैं, हम पांडे हैं, हम त्रिपाठी हैं, हम यादव हैं, वो वंश है लेकिन इनमें गोत्र है। गोत्र का एक ऋषि है और वो ऋषि इस 15 दिन के कालखंड में अपनी ऊर्जा सूर्य को देता है। जब वो अपनी ऊर्जा सूर्य को देता है, यानी सूर्य को अपनी ऊर्जा इस 15 दिन में बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती। वैसे भी सूर्य की कोई अपनी ऊर्जा नहीं है, ये ध्रुव की ऊर्जा है जो सूर्य को प्राप्त है और सूर्य से केवल फ्लैश करता है। पितरों में आश्विन नाम का ये पितर जो सूर्य है, वो आर्यमा नामक पितृलोक को ऊर्जा देने के निमित्त सप्तर्षियों द्वारा ब्रह्मांड में समस्त प्रजातियों को बांटे गए कुल और गोत्रों की परंपरा के अनुरूप अपनी ऊर्जा से इसलिए प्रकाशित करते हैं कि हमारे लोग किसी भी लोक में हों, वो सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें और समृद्ध रहें, जिससे वो हमें जल, जौ, तिल, अक्षत, कुश जल और पिंडदान कर, ऋचाओं और मंत्रों से अभिमंत्रित कर हमको और अत्यधिक ऊर्जा दें, जिससे हम अति शीघ्र अपनी अवशिष्ट ऊर्जा के प्रमाण को प्राप्त कर, समाप्त कर, व्यतिक्रम में भोग कर पुनश्च मोक्ष की अवधारणा सिद्ध कर सकें। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं मृणाली बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे बेटे मोह की जन्म तिथि है 14 सितंबर 2000, 4:27 AM, गोरखपुर, यूपी। गुरुजी, क्या वो IIT से कंप्यूटर इंजीनियर करना चाहता है, तो क्या उसको इंजीनियरिंग में हो जाएगा, तथा उसकी नौकरी कहाँ कहाँ और कितनी है, ये भी बताइए। सिंह कुंभ पूर्व भागवत गवर्नमेंट जॉब पा जाता है, इंजीनियर हो जाता है। बाकी ये किस संस्थान से इंजीनियर होता है, ये इसके पुरुषार्थ का अनुपात और प्रारब्ध की ऊर्जा का अनुपात दोनों जब संघात की अवस्था को प्राप्त होते हैं तो। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अयामी पांडे है और मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 23/2/85 और जन्म समय है 2:33 दोपहर के और जन्म स्थान है सुल्तानपुर। गुरुजी, मैंने फिलॉसफी से MA किया है और BEd किया है, तो मुझे यह जानना है कि मेरी नौकरी सरकारी कब तक लगेगी और उसके लिए मुझे कोई सुदृढ़ उपाय बताएं। मिथुन मीन रेवती, उपाय तब जरूरत होती है जब उसकी आवश्यकता हो, आपको उपाय की कदापि जरूरत नहीं। अभी आप 2 प्राइवेट संस्थानों में अध्यापन का कार्य करेंगे और ये कालखंड आपका 14 महीने या न्यूनतम 5 महीने का होता है। तब आपको गवर्नमेंट संस्थान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के रूप में नियुक्त होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है।
गुरुजी प्रणाम। मैं अरुण प्रकाश गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न मेरी बेटी हिमांशी के लिए है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1996। समय है रात के 9:50 सोनीपत हरियाणा में उसका जन्म हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही है। कृपया इसका कोई उपाय बताएं। धानुकर्क पुष्य बेटी को लेकर समुद्र चले जाओ, समुद्र के दर्शन करके लौट के आओ, फिर उपाय करो, देखो सिद्ध होते हैं आपकी नहीं। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरुजी, संजीव कुमार बोल रहे हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मुंगेर बिहार में मेरा जन्म हुआ 7 सितंबर 1967 में। शाम 4 बजे का मेरा जन्म है। मेरा प्रॉब्लम है कि 1990 से मैं सर्विस में हूँ, वो पिछले 8 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ इस कंपनी में। इवन 4 सितंबर को ऐसा हो गया कि मुझे रिजाइन करना पड़ा कंपनी से मजबूरन। और आगे क्या होने वाला समझ में नहीं आ रहा है, कब नौकरी मिलेगी और ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ इसका समाधान बताइए। मकर तुला चित्रा टोटल 7 नौकरियां आपको करनी है। अभी आपने केवल 4 की हैं, अभी 3 बाकी हैं, इसलिए इसमें समाधान और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की कोई बात नहीं। 11 नवंबर के बाद फिर आप नौकरी में आ जाते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। प्रणाम, मैं बोकारो से बोल रहा हूँ, सरोज कुमार मिश्रा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1975 सुबह के 7:25 पर। मेरा पढ़ाई BA फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हुआ था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी तक सर कोई जॉब सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और भी इसमें बाएं आंख में प्रॉब्लम आ गया, मतलब आंख से धुंधला दिखता है। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स सन और सैटर्न ये नेचुरल है और इनको हम हटा नहीं सकते। सूर्य निकलना हम नहीं रोक सकते। ज्योति कोई भी ज्योतिषी कह दे हम छाता लगाने की व्यवस्था हम कर देंगे, निकल जाएंगे आप सूर्य के बीच से भी। तो उसी प्रकार से हाँ, आपकी दाहिनी आंख डैमेज ना हो, इसके लिए बरगद का दूध आंख में न लगाकर कनपट्टी में लगावें, कम से कम महीने में 1-2 बार 4 बार पत्ता तोड़कर, तो इससे आपको आंखों की ज्योति में अच्छा लाभ मिलता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम हनी गोयल है। मेरा प्रश्न मेरे छोटे भाई दिवांशु गोयल के लिए, जिसकी जन्म तारीख है 5 अप्रैल 1997, जन्म स्थान है लुधियाना और जन्म का समय है 2:43 दोपहर के। गुरुजी मैं इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कैसा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या कैसा रहेगा, और इसके लिए बेटरमेंट के लिए आगे क्या करना चाहिए। कर्क कुंभ पूर्व भाद्रपद प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन द 10th अट्रैक्ट्स द बिजनेस सेंटर एब्सोल्युटली। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ये अपना ही बिजनेस करता है। 2 प्राइवेट संस्थानों में, वो भी विदेशी संस्थानों में कार्य करने के उपरांत। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं राजेश कुमार दुबे बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 3 मई 1981 है। 2:15 आसाम में मेरा जन्म हुआ। गुरुजी दरअसल मुझे ये जानना है कि मेरा करियर किसमें है। मैं IAS PCS की तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं हो नहीं पाया। मैं चाहता हूँ मैं बिजनेस करूँ या फिर आगे इसी तैयारी में लगा रहूँ। और अगर कोई बिजनेस करना चाहूँ तो कौन सा बिजनेस। बिजनेस की सोचना भी नहीं आपको, यू गो फॉर स्टेट सर्विसेज और आप IAS का सपना लेकर पैदा हुए हो तो IAS बनोगे। वो तो लिमिटेड अटेम्प्ट्स हो गए, किन्हीं कारणों से सर्कमस्टेंशियल ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, फॉरगेट। लेकिन ब्रह्मा द्वारा आपको IAS बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपको स्टेट सर्विसेज में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करना चाहिए विद फुल माइट एंड मेन। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं राम रतन शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। 13/6/54 मेरे के जन्म तारीख, बूंदी राजस्थान। प्रश्न ये है कि बेटी की शादी करनी है, ये अर्थ की समस्या पड़ी हुई है और बेटी की शादी की भी समस्या पड़ी हुई है। कैसे पूरा होगा, कैसे क्या नहीं होगा, थोड़ा सा मार्गदर्शन करेगा। कुंभ तुला विशाखा, बेटी की शादी बहुत आराम से होगी। लाल गाय कहीं मिल जाए, भूरी गाय कहीं मिल जाए, फ्राइडे के दिन पत्तल में ले जाकर भोजन खिला दो। भोजन खिलाकर पानी पिला के चुपचाप चले आना। ठीक 72 दिन में आपको बेटी की शादी के निमित्त धन की व्यवस्था हो जाएगी, इसमें संशय नहीं।
और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से प्रीति व्यास बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई, अमृतसर, और टाइमिंग है 1:55 AM। और मेरा जो प्रश्न है, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, वो होगी भी कि या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी। गज केसरी योग लग्न में बनता है, उससे द्वादश केतु मोक्ष प्राप्त हैं। आप आध्यात्म की तरफ अगर मुड़ जाएं तो अब आपका इस धरती पे पुनर्जन्म नहीं है। सलाह तो हम यही देंगे कि आप आध्यात्मिक मार्ग में चलकर आप ईश्वर से और स्वयं से साक्षात्कार कर लें बजाय शादी के, क्योंकि शादी की स्थितियां आपकी दुरूह हैं एकांगी और ग्रहों की व्यतिक्रम में स्थिति के कारण। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।